प्यारे देशवासियों नमस्कार। वर्तमान केंद्र सरकार दिखावे में बहुत ज़्यादा यकीन करती है, झूठ में बहुत ज़्यादा यकीन करती है, जुमलों में बहुत ज़्यादा यकीन करती है। अब प्रधानमंत्री के लिए 20 साल का कार्यकाल दिखा रहे हैं, ये अखबारों में भी निकल रही है, लंबी लंबी एड टेलीविज़न पर भी दिखा रहे हैं। 20 साल सेवा और समर्पण। क्या सेवा की है इन्होंने? क्या बता सकते हैं कौन सी सेवा की है, किसकी सेवा की है, कौन सा समर्पण है ये? कम से कम तूफान छोड़ने से पहले सोच तो लो, अपने अंदर झांक तो लो, आप क्या करें और किसके लिए करें, क्या सेवा है? एक तो गिनती करा दीजिए। 7.25 साल से तो ये केंद्र सरकार में बैठ के सेवा कर रहे हैं, सारे देश को बर्बाद कर दिया। आप इसको सेवा करें, जो हो रहा है कम से कम उसकी जैसा हो रहा है वैसा तो कह दीजिए। बीजेपी के नेताओं की मानसिकता इतनी ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादातर नेताओं की इतनी ख़त्म हो चुकी है, उन्हें अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क महसूस ही नहीं हो रहा, गलत में और सही में कोई फ़र्क महसूस ही नहीं हो रहा। 20 साल सेवा और समर्पण, आप इसको समर्पण करें, आप इसको सेवा करें। अगर ये सेवा है तो धिक्कार है इस पार्टी को, धिक्कार है इस सरकार को, शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो देश को लूटने को आप सेवा करें। हाँ मानता हूँ, एक नज़र से आप कहें तो मैं भी आपकी बात से सहमत हो जाऊँगा। ये सेवा कर रहे हैं, किसकी? दो घरानों की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसके लिए अगर 20 साल का सेवा समर्पण, क्योंकि ये 20 साल इन्होंने साँठगांठ करने में लगाए हैं। 20 साल इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ये पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद वहाँ पहले गुजरात को बर्बाद किया और अब देश को बर्बाद करने आ गए हैं। और इसी में इनकी साँठगांठ होती थी तीनों दो घरानों से। बहुत लंबी साजिश है ये एक दिन में बर्बाद करने नहीं आए हैं। ये 3 गुजराती जो दो घराने हैं, ये जब ये मुख्यमंत्री थे तब से इनकी धांधलेबाजी चल रही थी, तब से इनकी मिलीभगत चल रही थी और ये सियासत तब से चल रही थी कि पैसा आप लोग लगाना, देश बर्बाद मैं कर दूंगा और तुम्हारे हवाले कर दूंगा सब कुछ। ये तब से इनकी सियासत चल रही थी। लेकिन ये जानते नहीं है, ये देश बहुत बहादुर देश है, इस देश की जनता बहुत बहादुर है। हाँ, इस देश की जनता बहक जाती है, ये कमज़ोरी है हमारे अंदर, बहक जाती है। और आप लोगों ने बहकाना इतना सीखा है, ऐसी पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग ली है। बहकाने में प्रधानमंत्री महोदय से ज़्यादा कोई नहीं है। और बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो भी इतने बड़े कलाकार हो गए हैं, ज़्यादातर नेताओं को इन्होंने अपनी चाल पर ढाल दिया है, अपनी चाल पर ढाल दिया है। तो ये केवल दिखावा है, ये अभी बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, क्योंकि अब चुनाव आने में ये इवेंट क्रिएट करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय इतने एक्सपर्ट हैं, जब भी कोई किसी टाइप की कोई जैसे कि चुनाव आ रहे हैं या कुछ और चीज़ हो रही है, उसके लिए इवेंट तैयार करते हैं, नकली, सारे फ्रॉड, एकदम फेक। ये अब देखिए, सेवा और समर्पण बता दिया, सारा फेक है। ये क्या सेवा किया है बताइए, गिनती करके बताइए, कहाँ है वो सेवा? सेवा जो होती है सामने दिखाई देती है, और आपकी जो दिखाई दे रही है वो बर्बादी दिखाई दे रही है। आप अगर बर्बादी को सेवा करें तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। कितनी दुख की बात है, एक प्रधानमंत्री महोदय अपने गुण गाने में ही वो थकते नहीं है, सारा दिन रात अपने गुण गाने में लगे रहते हैं, अपने फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। गोदी मीडिया, यानी कि उसको गोद में बैठा करके जो मर्जी उसको कहलवाते रहते हैं। क्या यही काम रह गया एक प्रधानमंत्री का? क्या देश की चिंता नहीं करनी आपको? नहीं करनी तो गद्दी छोड़िए, गद्दी छोड़िए। यहाँ एक अच्छे प्रधानमंत्री की, अच्छी मानसिकता के व्यक्ति की ज़रूरत है, जो देशवासियों को सबको एक नज़र से देखे, सबके हितों का ख्याल रखे। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। ऐसी मानसिकता के लोग यहाँ नहीं चाहिए, जो केवल अपनी ताल ठोकते रहते हैं, अपने गुण गाते रहते हैं, अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है ये, बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।